आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बोलने की तो हिम्मत ही नहीं कर रही है। देह भी काँप रहा है, दिल भी काँप रहा है। आप लोगों का भी काँपता होगा। न मेहनत, भाई जी ने कहा मेहनत की है। सही बताऊं तो मेहनत क्या होता है मैं जानता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे कामचोर आदमी हूँ। इतना बड़ा कामचोर हूँ कि मेरी माँ भी मुझसे दुखी है, मेरे बाबूजी भी मुझसे दुखी है। और जिसके घर में कामचोर हूँ, मेहनत क्या करेगा। हाँ, एक चीज है कि मुझे जिसने कहा शिव को गुरु बनाओ, बड़ी मेहनत लगी उसको मुझे शिव शिष्य बनाने में। 1 महीना मेरा पीछा किया और कहते थे बाबू शिव को गुरु बना लो, जीवन में कभी जरूरत होगा ना महादेव दया करेंगे। तो भी नहीं माना। फिर कहती थी अगर तुमको लगता है शिव को गुरु बनाने से कुछ नहीं होता है तो आजमा के देख लेना। तब भी नहीं लगा। बहुत पीछे पड़ गए। दुखी होके मैंने भगवान शिव को गुरु माना, बहुत दुखी होके। या यूं कह लीजिए, उस गुरु बाण से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने भगवान को शिव को गुरु माना। किसी तरह यह मेरे पीछा छोड़ गए। लेकिन सच कहूं, उसने एक बात और कही कि साहब साहब के बारे में बहुत बोलती थी। और उसमें मैं कहता था कौन साहब, कैसे साहब। जब वो साहब बोलती थी ना तो मुझे अंदर से गुस्सा आता था कि साहब साहब कह रही है, शिव को गुरु बना लो। क्योंकि बाबाओं के बारे में मैंने सुना, टीवी पर देखा, गली गली सुनता था तो मुझे चिढ़ होती थी। जैसे ही साहब बोलते थे ना तो मेरे को गुस्सा आता था। और आज मैं बताऊं, आयोजन होता है, महोत्सव होता है। सच बताऊं तो एक कुर्सी पर साहब का शरीर नहीं दिखता तो शरीर में कंपन होती है। शिव गुरु है, मैंने भगवान शिव को गुरु माना, लेकिन साहब को देखा। आज मेरी माँ घर में है। अगर मैं माँ को माँ कहने लायक हूं या घर जाता हूं तो माँ की तस्वीर देखता हूं, तब समझ में आता है कि सही में साहब नहीं होते हैं तो मैं बेमाँ का हो जाता। आज मैं जिंदा हूं, आज मैं चल रहा हूं, मेरी सांसें हैं, तो लगता है कि साहब नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आज ये निगाहें सच में साहब को ढूंढती है। हर तरफ साहब को मन कर क्या बताऊं। माफ कीजिएगा, मेरे जीवन में लोग कहते हैं कि अनुभूतियां, जीवन की अनुभूतियां। सच बताऊं तो शिव की शिष्टता और गुरु शिव की दया और साहब जीवन को ही अनुभूति बना देते हैं। शिव को गुरु मानने के बाद एक एक पल, एक एक कदम अनुभूति बनने लगता है। जैसे ही कोई आदमी शिव को गुरु मानता है और उन साहब को याद करता है, साहब की कई बातों को कहने लगता है। आप लोग गवाह, यहां बैठा एक एक आदमी इस बात को अच्छी तरह जानता है। आपके दिल में ये बात मौजूद है। हमारा आपका सबका जीवन अनुभूति बन चुका है। क्योंकि जब भी हम आप टूटते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, इस दुनिया का कोई आदमी काम नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। आप भी उसके गवाह हैं, मैं भी उसका गवाह हूं। कोई नहीं साथ देता है, घर का भी नहीं देता है, बाहर का भी नहीं देता है। गलती से देने की सोचता है तो मजाक उड़ा देता है। लेकिन साहब की क्या बात करूं। साहब की एक घटना मेरे को याद है। जब मैं साहब से मिलने जाता था ना और मैं ठीक रहता था, घर की सारी स्थितियां ठीक रहती थी, तो कहते थे बाबू महादेव का और शिव चर्चा का क्या हाल है। और जब मैं दुखी होता था, टूटा रहता था, और तब साहब से जाता था, पूछते थे तुम्हारा क्या हाल है। लगता था साहब देखते रहते हैं क्या। जब भी साहब से मिलने गया ना तो मेरे जीवन को लगता था कि कैमरे की तरह, सीसीटीवी कैमरे की तरह कोई देख रहा। वह पूछ दिया करते थे। सच बताओ तो महादेव को मैंने देखा नहीं। महादेव को फोटो में देखा, मंदिरों के शिवलिंग को देखा। सही मायने में साहब को देख के लगा महादेव भी ऐसे होते होंगे क्या। जितना साहब ने सुना है मेरे जीवन को, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, अपने जीवन का घटना बता रहा हूं। आज मेरी एक एक सांस, अगर मेरा कोई परिवार है, या मैं माँ कहूं या बाबूजी कहूं या पत्नी कहूं या बेटा कहूं या बेटी कहूं,
अगर कोई है, अगर मेरे जीवन में मैं शिव शिष्य नहीं होता, किसी ने मुझे शिव शिष्य नहीं बनाया होता, और साहब का वो प्यार, साहब का वो दुलार, क्या कहूं, कह ही देता हूं, साहब की दया नहीं होती ना तो आज मैं नहीं होता। एक बात आप लोगों को कह के जाना चाहूंगा कि जिन लोगों के जीवन में शिव गुरु हुए हैं और आपने अगर शिव को गुरु माना है तो भाई साहब, बहन जी, लोगों के जीवन में शिव दे दीजिएगा, क्योंकि दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी लोग हैं, मुझसे ज्यादा टूटे हुए लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा है। आज भी आंखें तरसती हैं, कोई आए मेरा दुख सुन ले, मेरी तकलीफ सुन ले, मेरे हाथ को पकड़ ले, लेकिन किसी को कोई नहीं पकड़ रखा है। लेकिन हम आप अगर लोगों को यह संवाद पहुंचा दे या बात कह दे कि भैया शिव गुरु है, उसको बता दे कि वो महादेव गुरु और कैसा गुरु है, अपने जीवन से उस आदमी को सहारा मिल जाएगा, उसका भी कोई सिलने वाला हो जाएगा, उसके जीवन को, दर्द को कोई मिटाने वाला हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो दुनिया में बहुत है। दीदी बैठी हैं आपके बगल में, आप देख रहे हैं दीदी को, साहब शरीर में नहीं है, आदमी हूं, आदत पड़ गई है साहब की, हर जगह ढूंढता हूं, कभी कभी लगता है किससे बतियाऊं, आज मैं उलझन में फंस जाता हूं, दिमाग बहुत खराब हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो डरते डरते दीदी से बात कर लेता हूं ना, लगता है दिमाग को ताकत मिल गई, शरीर को बल मिल गया है। और आज भी यह आयोजन हो या जीवन की दरिया हो, मैंने महसूस किया है कि दीदी से बात करने के बाद भी शरीर को एक ताकत मिलती है, और मिली है, इसी के भरोसे आज यहाँ बैठा भी हूँ। और बहुत कुछ कहने की नहीं है, आप सब लोग उस गुरु की दया में हैं, आप लोग महसूस भी कर रहे हैं, मगर एक बात में हम लोग कभी कभी कंजूसी कर देते हैं, महादेव तो दया करिए दलखिन, अब दूसरा के की कहबई, ऐसा नहीं कहना है। महादेव की दया से हमारी सांसें हैं, जो हमारा जीवन है उसको करते रहेंगे, अब बोलने की हिम्मत नहीं है। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतीश जी, सबको अपनी बात इन्होंने याद दिला दी। सबों की यही हालात है